ये सरकार निकम्मी है, ये सरकार बदलनी है, ये सरकार निकम्मी है, ये सरकार बदलनी है। कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद साथियों, कमलनाथ जी का संदेश आज आज के दिन उपस्थित साथियों, लोकतंत्र के सम्मान में, कांग्रेस मैदान में, लोकतंत्र के सम्मान आज के दिन कांग्रेस मैदान में। जय कमलनाथ, जय कमलनाथ, जय कमलनाथ, आज के दिन जय कमलनाथ, कांग्रेस तो जनता के हित की लड़ाई लड़ने के लिए हमेशा सड़कों पर है। ये आज ही नहीं, वर्तमान में जो भाजपा की सरकार केंद्र में और शिवराज सिंह जी की सरकार प्रदेश में है, आम दिनों आम जनता पर अत्याचार हो रहा है। आप देखिए, अभी एक आदिवासी लड़की के साथ बलात्कार हुआ, बलात्कार होने के बाद में उसकी हत्या कर दी गई। जब आदिवासी समुदाय के लोगों ने इसका विरोध किया तो उसके रिश्तेदार, जो कि दूर से उसका भाई लगता था, पुलिस की गोली से उसको भून दिया गया। पुलिस की गोली से भूनने के बाद में उसकी हत्या हो गई। और जब कोई विरोध करता है तो इस प्रकार की बातें होती हैं। सरकार न सुनने को तैयार है, न सरकार को देखने को तैयार है। उनके कंधा, उनके कान बहरे हो गए। यही हाल पूरे प्रदेश के अंदर मचा हुआ है। आदिवासियों के ऊपर तो क्या, समाज के हर वर्ग के ऊपर अत्याचार चरम सीमा पर है। आज हम लोग सड़कों पे हैं। सड़कों पे केवल आज नहीं है, हमेशा हम लोग सड़कों पर आते हैं। जो बात जनता के हित की होगी, हम जनता के हित में आखिरी दम तक लड़ाई लड़ेंगे। और दुर्भाग्यपूर्ण क्या हो सकता है, आज के ही दिन चुनी हुई सरकार को, कमलनाथ जी के नेतृत्व की सरकार को इन लोगों ने पैसे की दम पर खरीद बतौर कर लिया था। पूरे देश के अंदर, पूरे प्रदेश के अंदर बाहुबलियों का और पूंजीपतियों का राज है। पूंजीपति लोग सरकार को चला रहे हैं, सरकार के प्रतिष्ठान बेचे जा रहे हैं, यहाँ तक कि जो जमीनें हैं वह तक बेची जा रही हैं। इससे बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण और कोई बात हो नहीं सकती। हम सब आज सड़कों पर हैं और जब मौका लगेगा आंदोलन होंगे, तीव्र आंदोलन होंगे। इस सरकार को जो कि सोई हुई है उसको हम सब जगाने का प्रयास करेंगे। शिक्षा मंत्री का कहना है कि कोई पेपर लीक नहीं हुआ है मुरैना की घटना पर, वहीं आज दमोह के सैलवाड़ा में भी एक पेपर लीक हो गया है, क्या कहना है? देखिए, आप लोग मीडिया वाले हैं, सत्य आपको पता है। वो तो ये कहेंगे ही पेपर लीक नहीं हुआ। वो कब अपनी गलती को स्वीकार करते? कभी भी नहीं, कभी भी नहीं अपनी गलती को वो स्वीकार करते हैं। और पेपर लीक हुआ है, आप सैलवाड़ा में हुआ है, मालूम है सबको। गोविंद राजपूत जी जो हमारे हैं मंत्री है प्रदेश के, महू में जो आदिवासी बच्ची पर जो घटना हुई उसकी सब हम कांग्रेस मिलकर निंदा करते हैं। और ये कहीं ना कहीं इसमें सरकार भी लिप्त है, अधिकारी शासन प्रशासन लिप्त है। एक तरफ तो सरकार और बीजेपी के जो हमारे मुखिया हैं कहते हैं, शिवराज सिंह चौहान आदिवासी वोट बैंक के लिए जगह जगह जा रहे हैं कि वोट बैंक इस तरफ आए। लेकिन जब ऐसी घटनाएं, निंदनीय घटनाएं होती है, एक 7 साल की बच्ची के साथ बलात्कार होता है, उसके बाद उसकी हत्या हो जाती है। जब परिवार वाले और समाज वाले इसका न्याय मांगते हैं और अधिकार मांगते हैं, क्योंकि संविधान में हम बोलते हैं कि हमारे पास स्वतंत्र अधिकार है। दलित आदिवासी जो है आर्थिक रूप से कमजोर है, तो बड़े लोगों से जो है, जो धनवान लोग, उनसे लड़ नहीं सकता, लेकिन हक अधिकार जरूर मांग सकता है। तो क्या हुआ कि उस पर गोली चलाई गई, उसके भाई के ऊपर, जो 13 साल का बालक है वो मारा गया। साथ साथ उनके माँ बाप पर, जो बच्ची खत्म हो गई आदिवासी, उनके ऊपर, उनके माँ बाप पर 307 की FIR दर्ज की। ये कहाँ का न्याय है? इसकी मैं निंदा करती हूँ। मैं सरकार से मांग करती हूँ कि जांच की जाए इसकी, और साथ साथ जो आरोपी हैं उनको फांसी की सजा दी जाए, क्योंकि हम कड़क कार्रवाई नहीं करेंगे तो निश्चित तौर पर ऐसी कुरीतियां हमारी समाज में होती रहेंगी और समाज को हमारा इसका ऐसा परिणाम आगे भी भोगना पड़ेगा। चाहे कोई समाज का वर्ग का और बच्ची हो, चाहे कोई भी समाज की बच्ची हो, उस पर भी ऐसे आरोप होते जाएंगे। और मैं चाहती हूँ कि परिवार के लिए शासन के द्वारा 1 करोड़ की राशि भी प्रदान की जानी चाहिए। कांग्रेस ये लोकतंत्र के सम्मान दिवस के रूप में
हम आज सम्मान दिवस मना रहे हैं। लोकतंत्र की हत्या कर भारतीय जनता पार्टी ने आज के दिन हमारी सरकार गिराई थी और खरीद फरोख्त करके अपनी सरकार बनाई। चुनी ये सरकार कांग्रेस की सरकार थी और जनता के द्वारा ही निर्वाचित सरकार होती है, परंतु आप सबको मालूम है कि आज के दिन हमारी सरकार गिरी थी और किस तरीके से गिरी थी ये आपसे भी छुपा नहीं है। और भारतीय जनता पार्टी की जो करनी और कथनी में बहुत अंतर है। आज हमारे बेटा बेटी आदिवासी इंदौर मऊ के पास बेटी के साथ बलात्कार होता है, आदिवासी बेटी के साथ, और जब सुनाई नहीं होती है तो युवा लोग एक आंदोलन करते हैं और उस आंदोलन में 13 साल का बेटा पुलिस की गोली से मारा जाता है। ये सब घटनाओं को लेकर आज हमें सड़कों पर उतरना पड़ा और तिरंगा यात्रा निकालनी पड़ी और संविधान अभी हम पढ़ के सुनाएंगे जो हमें प्रदेश से प्राप्त हुआ है, और साथ में आज ही हम तिरंगा यात्रा निकालकर और इसका विरोध करेंगे।